तो दोस्तों आज के हम वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम बिलिंग वेब ऐप कैसे बनाएंगे। जैसे आपको पता ही है कि ऑलरेडी मार्केट में बहुत से बिलिंग ऐप है वो चल रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। ये हमारा क्या है, माई बिल बुक है। देन उसके बाद है व्यापार, जोहो का है, बसी है, फिर उसके बाद टैली भी है। तो ये कुछ ना हमारे जो है ना टॉप बिलिंग ऐप है, या सॉफ्टवेयर भी कह सकते हो, क्योंकि इनका ये सॉफ्टवेयर भी मिलता है और इनका एप्लीकेशन भी होता है, वेब ऐप भी होता है। तो ये कुछ ना हमारे ना टॉप बिलिंग वेब ऐप है। तो हम ना आज ना ऐसे ही एक बिलिंग वेब ऐप बनाने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है अजीत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो हम ना वेब ऐप क्रिएट करेंगे ना वो गूगल AI स्टूडियो से करेंगे। तो मैं सिंपली न्यू टैब में जाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ गूगल AI स्टूडियो। देखो गूगल AI स्टूडियो आ गया। ये फर्स्ट जो लिंक है इस पर हम क्लिक कर देते हैं। हमारा गूगल AI स्टूडियो ओपन हो गया और यहाँ पे हम जाएंगे न्यू ऐप में और यहाँ पे मैं अपना सिंपली जो प्रॉम्प्ट है वो पेस्ट करता हूँ। सिंपल टेक्स्ट है कि इसमें दिया हुआ है एक्ट एज ए सीनियर वेब डेवलपर, लिखा ना, सीनियर वेब ऐप डेवलपर फॉर मल्टीनेशनल कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्किटेक्चर डिजाइन फॉर कंप्रेसिव एंटरप्राइज ग्रेड बिलिंग सॉफ्टवेयर एंड वेब एप्लीकेशन। इसमें सब दिया हुआ है कि हमारा इनवॉइस का सेक्शन होना चाहिए, GST हमारा कटे जितना भी है, टैक्स, सेल पेमेंट्स, इंटीग्रेशन भी है, रोबस्टमेंट भी है, हमारा जो एक्सपेंस ट्रैकिंग है वो सब होना चाहिए, हमारा प्रोफेशनल डैशबोर्ड होना चाहिए। तो ये सब इसमें दिया हुआ है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया है, ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद ना मैं यहाँ से इसको रन कर दूंगा। तो ये हार्डली कुछ ही मिनट लेगा और हमारा जो है ना वेब ऐप है जो वो क्रिएट कर देगा। तो देखो यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया। इसने हमारा जो प्रॉम्प्ट है ना वो देखा, उसको एनालाइज किया कि उसमें हमने क्या क्या इसको डिटेल दिया है, क्या बनाना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम वो स्टार्ट कर दिया और ये हमारा वेब ऐप बनाना स्टार्ट कर दिया इसने। तो एक बार हमारा जो वेब ऐप है ना उसको क्रिएट हो जाने देते हैं, देन उसके बाद देखते हैं। हमारा वेब ऐप ना क्रिएट करने से पहले ना इसने हमें कुछ स्क्रीन्स दिया है, मतलब कि हमारा वेब ऐप कैसे दिखेगा, कैसे हमारी जो ऐप है वो दिखेगी। तो देखो एक तो स्क्रीन हमारा ये है, कुछ इस टाइप का दिख सकता है। दूसरा हमें इसने दिया है कुछ इस टाइप का। देन तीसरा हमें दिया है ये भी। देन उसके बाद चौथा भी दिया हमें यहाँ पे। देन उसके बाद पांचवा है। तो ना मुझे ना ये फर्स्ट वाला ही ओके लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी ओके है एंड थर्ड भी इवन ओके है। तो एक बार हम इनमें से देख लेते हैं कौन सा अच्छा लगता है। तो मैं सिंपली ये जो है ना थर्ड वाला हाई डेंसिटी, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा है ना सिलेक्ट दिस डिजाइन, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब हमने ये डिजाइन सेलेक्ट किया ना तो इसी के अकॉर्डिंग यही जो डिजाइन है ना इसी को लेके सेम ऐसे ही डिजाइन हमारे वेब ऐप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बना देगा हमारा जो गूगल AI स्टूडियो है। देखो यहाँ से इसने काम स्टार्ट कर दिया, लिखा ना व्यू मेटा डेटा। तो ये सब कुछ हमें क्रिएट करके देगा A to Z। तो ये हार्डली कुछ ही मिनट लेगा। देखो यहाँ पे इंस्टॉल 3 पैकेज कर दिया है इसने, इंस्टॉल कर दिया है, थ्रू ऑफ 3 सेकेंड्स किया है। देन उसके बाद हमारा जो है ना रीडिंग फाइल, ये जो फाइल्स है ना जो क्रिएट हो रहा है ना उसको ये रीड कर रहा है। तो एक बार हम वेट कर लेते हैं कि जैसे ही हमारा ये एप्लीकेशन तैयार कर दे। देखो हमारा जो ना वेब ऐप है ना रेडी है। ये हमारा डैशबोर्ड है। मैं एक बार ना इसको ना फुल स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये हमारा डैशबोर्ड है। देन ये हमारा इनवॉइस है। उसके बाद हमारा यहाँ जाएंगे तो क्लाइंट का सेक्शन है। देन इन्वेंट्री है। उसके बाद हमारा एक्सपेंस है और उसके बाद रिपोर्ट है। ये देखो तो हमारी जो ये वेब ऐप है रेडी है। तो हम ना एक बार ना इसमें ना एक इनवॉइस ऐड करके देखते हैं कि ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पे इनवॉइस पे जाऊँगा और यहाँ पे क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक करूँगा। तो शायद मे भी ये ना क्रिएट इनवॉइस काम नहीं कर रहा। तो मैं क्या करता हूँ ना सिंपली ना यहाँ पे ना इसको इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि जो हमारा क्रिएट इनवॉइस जो बटन है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको फिक्स करो। एक बार बाकी भी जो देख लेते हैं हम ना कि बाकी में काम कर रहे हैं कि नहीं। क्लाइंट में देख लेता हूँ, ऐड न्यू क्लाइंट, इसमें भी काम नहीं कर रहा है। इन्वेंट्री नहीं काम कर रहा है। एक्सपेंस में भी देख लेते हैं, नहीं हो रहा है काम। तो सिंपली ना मैं इसको बोलता हूँ कि ना हमारे जो बटन्स है ना जो इनवॉइस में है, क्लाइंट में, इन्वेंट्री में, एक्सपेंस में जो बटन्स है ऐड ऑन करने के लिए न्यू, वो काम नहीं कर रहा, तो उसको फिक्स कर दो। ये तुमने जो ना वेब ऐप क्रिएट किया ना वो बहुत बढ़िया है, काम कर रहा है, बट ना इसमें ना ऐड ऑन करने के लिए नहीं दिया हुआ है। ऐड ऑन पे हमारा काम नहीं कर रहा है। इनवॉइस में मैं जाके अगर ना क्रिएट न्यू इनवॉइस पे क्लिक करता हूँ तो ये काम नहीं कर रहा है। क्लाइंट सेक्शन में अगर जाके मैं ऐड न्यू क्लाइंट करता हूँ तो ये भी काम नहीं कर रहा है। इन्वेंट्री में जाके ना ऐड आइटम करता हूँ तो ये भी हमारा काम नहीं कर रहा है। एक्सपेंस में भी हमारा लोग एक्सप्रेस काम नहीं कर रहा है। तो ना क्या करना है, इसको ना तुम फिक्स कर दो ताकि ये काम करे, ताकि मैं इसमें ऐड ऑन कर सकूँ मैनुअली। तो देखो जो मैंने बोला यहाँ पे ये आ गया। अब मैं इसको सिंपली रन करता हूँ।
तो ये हमारा क्या करेगा, जैसे इनवॉइस, न्यू इनवॉइस ऐड ऑन करने का जो बटन है उसको फिक्स कर देगा है। क्लाइंट हो गया, इन्वेंट्री हो गया, एक्सपेंस हो गया, उन सब बटन्स को फिक्स कर देगा ये। तो जैसे ना ये हमारे बटन्स को फिक्स करता है, तो ना उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप लाइक इसको डेटाबेस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि ना कोई भी अगर नया क्लाइंट आए वो अपना डेटा क्रिएट यहाँ पे करे ना, तो वो आपको मिल जाए, रिसीव हो जाए। या कोई भी अगर नया अपना बिलिंग करता है, बिलिंग यूज़ करता है, इनवॉइस बनाता है, क्लाइंट ऐड ऑन करता है, इन्वेंट्री ऐड ऑन करता है, एक्सपेंस ऐड ऑन करता है, तो उसका डेटा कहाँ सेव होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे ये बता रहा है लाइक कि हमारा इसने जो भी इशू था ना, बटन का इशू, वो सब फिक्स कर दिया है। तो एक बार मैं दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। तो मैं इनवॉइस पे ऑलरेडी हूँ, मैं यहाँ से एक बार ना इसको ना फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ और इनवॉइस पे जाता हूँ, और इनवॉइस पे जाने के बाद यहाँ से एक इनवॉइस पे क्लिक करता हूँ। ये जो क्रिएट है ना इनवॉइस, इस पर क्लिक करता हूँ। देखो हमारा इनवॉइस यहाँ पे क्रिएट होने के लिए आ गया है। यहाँ पे देखो ऑलरेडी हमारे क्लाइंट्स के नाम डले हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्लाइंट्स के नाम कहाँ डले हुए हैं। तो ये जब क्लाइंट सेक्शन में जाओगे ना, तो यहाँ देखो ऑलरेडी एक 3 क्लाइंट हमारे बने हुए हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट के नाम डले हुए हैं। तो मैं ना एक और क्लाइंट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको इनवॉइस क्रिएट करना दिखाता हूँ कि कैसे इनवॉइस क्रिएट होगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक कंपनी का नाम डालता हूँ, जैसे मैं अपना ही नाम डालता हूँ अजीत। ईमेल आईडी डालता हूँ रैंडम सा कोई भी ईमेल आईडी। देखो मैंने ये डेटा क्रिएट कर दी। यहाँ पे ऐड क्लाइंट जो भी डेटा है वो फिल आउट कर दिया। यहाँ से सेव क्लाइंट करता हूँ, तो यहाँ देखो मेरा ऑलरेडी सेव हो गया। अब क्या करना है, मुझे जाना है इनवॉइस पे। इनवॉइस पे जाता हूँ और यहाँ से एक न्यू इनवॉइस क्रिएट करता हूँ। न्यू इनवॉइस यहाँ से क्लाइंट सेलेक्ट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरा नाम आ गया अजीत। मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया, यहाँ पे डेट आ गया, इनवॉइस डेट है और ड्यू डेट कब का है। और यहाँ पे प्रोडक्ट आइटम्स, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आइटम्स भी मतलब क्या है, सर्विस है या प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मैं इसको सिंपली एक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको डालता हूँ, जैसे मान के चलो 23 डालता हूँ और क्रिएट इनवॉइस करता हूँ। तो देखो जैसे मैंने क्रिएट इनवॉइस किया ना, तो यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया। अमाउंट उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट हो गया, 23 के अकॉर्डिंग ही। इन्वेंट्री में जाता हूँ और यहाँ इन्वेंट्री देख लेता हूँ। लाइक देखो ये रहा हमारा इन्वेंट्री है, ऑलरेडी मैंने इसको सिलेक्ट किया था। देन उसके बाद हमारा एक्सपेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा टोटल एक्सपेंस दिखा रहा है। तो यहाँ से हम एक्सपेंस भी हम डाल सकते हैं, ऐड लॉग, जैसे मैं यहाँ डालता हूँ अजीत करके नाम। उसका यहाँ पे हम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, हार्डवेयर है, मार्केटिंग है, ट्रैवल है, कुछ भी डालते हैं रैंडम सा। यहाँ पे मैं अमाउंट डालता हूँ, 230 डालता हूँ और यहाँ पे डेट डालता हूँ और लॉक्स एक्सप्रेस डालता हूँ। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे डाला ना अपना 230, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा अमाउंट जो है ना, टोटल एक्सपेंस अमाउंट है, उसमें ऐड ऑन हो गया 230। देन इन्वेंट्री में जाते हैं, तो यहाँ पे इन्वेंट्री भी आप क्रिएट कर सकते हो अपना इन्वेंट्री। जैसे मैं कोई भी इन्वेंट्री डालता हूँ, जैसे मैं अभी फ़िलहाल जैसे कि डालता हूँ बैट का कोई इन्वेंट्री, क्रिकेट बैट होता है वही इन्वेंट्री डालता हूँ। यहाँ पे डालता हूँ टेस्ट, और यहाँ पे इन्वेंट्री में यूनिट पीस है लिखा ना, यूनिट प्राइस मतलब कि एक यूनिट का प्राइस कितना है, तो मैं $290 डालता हूँ। और टैक्स रेट कितना है, तो 80% डालता हूँ टैक्स रेट। और हमारा इनिशियल जो स्टॉक है कितना रहेगा, तो हमारा इनिशियल स्टॉक रहेगा 10 डाल कर, और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारा सेव हो गया। तो हमारा क्लाइंट भी काम कर रहा है, इनवॉइस भी काम कर रहा है, इन्वेंट्री भी हमारा काम कर रहा है, इवन हमारा एक्सपेंस भी काम कर रहा है, रिपोर्टिंग भी हमारा काम कर रहा है। देखो यहाँ पे रिपोर्टिंग भी हमारा ओके है। अब हम एक बार ना डैशबोर्ड पे जाते हैं। देखो हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे दिखा रहा है ऑलरेडी, टोटल रेवेन्यू है, आउटस्टैंडिंग कितना है, टोटल एक्सपेंस कितना है, इनवॉइस हमारे कितने हैं, तो इनवॉइस हमारे 4 है। इसमें ऑलरेडी आप देखोगे तो 4 इनवॉइस है ये रहे। तो ये हमारा यहाँ पे 4 इनवॉइस दिखा रहा है, और इनवॉइस के नाम भी दिखा रहा है रिसेंट। ये देखो मेरा नाम जो अभी मैंने क्रिएट किया था इनवॉइस, वो यहाँ पे दिखा रहा है। देन यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग में अभी कुछ नहीं है, आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो ऐड करना है आपको। तो मैं इसको एक बार मिनिमाइज़ करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि लाइक ना, जैसे ये जो डेटा आप क्रिएट कर रहे हैं ना, जैसे इनवॉइस में मैंने ना अपना नाम क्रिएट किया, ईमेल आईडी डाला, डेटा डाला, प्राइसिंग डाला, अमाउंट डाला, स्टेटस डाला, तो ये हमारे यहीं पे दिखेंगे। लेकिन ये हमें बैकएंड में भी कैसे दिखते रहेंगे, लाइक हमारा डेटा हो गया, नेम हो गया, वो हमें कैसे मिलेंगे, तो उसको हम क्रिएट करेंगे और गूगल एआई स्टूडियो को अपने बैकएंड से कनेक्ट करेंगे। तो मैं बैकएंड के लिए यूज़ करूँगा सुपरबेस का। तो मैं न्यू टैब में जाता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ सुपरबेस। देखो यहाँ सुपरबेस मैंने डाल दिया और मैंने सुपरबेस को ओपन कर लिया। सुपरबेस का इंटरफेस कुछ इस टाइप का है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ। सी मेरा सुपरबेस ओपन हो गया, और यहाँ पे देखो मेरा ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है ऑलरेडी। जब आप ना सुपरबेस को ओपन करेंगे,
और अगर आपका अकाउंट बना हुआ नहीं है तो यहाँ से आप एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर देना। ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे अपना डिटेल डाल देना, ऑर्गेनाइजेशन टाइप डाल देना कि लाइक आपको कंपनी के लिए चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए, स्टार्टअप के लिए चाहिए, एजेंसी के लिए चाहिए, डाल के क्रिएट कर देना। तो आपका एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाएगा। ऑलरेडी मेरा देखो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट है और यहाँ पे मेरे 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी है। तो मैं इस प्रोजेक्ट को भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी मेरा किस नाम से है, बिलिंग प्रो के नाम से है। तो मैं बिलिंग प्रो के नाम से ही प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, बिलिंग प्रो। और यहाँ पे मैं डालता हूँ डेटा मतलब पासवर्ड। तो रैंडम सा कोई भी पासवर्ड मैं डालता हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया। तो यहाँ साउथ एशिया इंडिया आ गया और यहाँ से क्रिएट करता हूँ प्रोजेक्ट। सी मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। और हमारे यहाँ पे टेबल्स होते हैं, स्क्यूएल होते हैं, डेटाबेस होता है, ऑथेंटिकेशन होते हैं। ऑथेंटिकेशन आपको पता है, जैसे आप ना फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मिंत्रा पे जाएंगे तो वहाँ पे जब अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे ना तो वहाँ पे ऑथेंटिकेशन मांगता है कि लाइक आपको गूगल से करना है, जैसे जीमेल से करते हैं ना, तो वो ऑथेंटिकेशन भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। स्टोरेज हो गया, एज हो गया, रियल टाइम जो डेटा है वो दिखाता है। तो हमें अपना सुपरबेस और गूगल एआई स्टूडियो को कनेक्ट करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होगा। एक तो प्रोजेक्ट आईडी चाहिए होगा और एक पब्लिशबल की चाहिए होगा सुपरबेस का। तो प्रोजेक्ट आईडी हम ले लेंगे। तो प्रोजेक्ट आईडी के लिए हम सेटिंग में जाएंगे और ये रहा हमारा प्रोजेक्ट आईडी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे डालता हूँ प्रोजेक्ट आईडी और यहाँ से मैं पेस्ट करता हूँ प्रोजेक्ट आईडी। देन उसके बाद हमारा क्या चाहिए होगा, पब्लिशबल की चाहिए होगा। तो मैं पब्लिशबल की देख लेता हूँ कि कहाँ है। ये देखो एपीआई में जाएंगे और ये देखो ये हमारा पब्लिशबल की, ये रहा सिंपल। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इन दोनों को कॉपी करके गूगल एआई स्टूडियो में जाएंगे और यहाँ पे हम बोलेंगे कि लाइक ना गूगल एआई स्टूडियो को बोलेंगे कि हमने आपको दे दिया है कि पब्लिशबल की और प्रोजेक्ट आईडी दे दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा टेबल क्रिएट कर दो और जो भी डेटा यहाँ पे क्रिएट हो, जो भी अपना इनवॉइस क्रिएट हो, क्लाइंट क्रिएट हो, इन्वेंट्री क्रिएट हो, वो मेरे डेटाबेस में भी सेव होता रहे। तो मैं सिंपली इसको ये बोलता हूँ। तो देखो अब मुझे ना इस प्रोजेक्ट को ना अपने ना डेटाबेस से कनेक्ट करना है और डेटाबेस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ सुपरबेस का। तो मैं ना सुपरबेस का तुम्हें ना प्रोजेक्ट आईडी और पब्लिशबल की दे रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग ना तुम मुझे ना उसमें ना जितने भी मेरे ये इन्वेंट्री है, जैसे इन्वेंट्री हो गया, इनवॉइस हो गया, क्लाइंट हो गया और एक्सपेंस हो गया, रिपोर्ट हो गया, तो मेरे को ना वहाँ पे ना टेबल्स बना के दे दो ताकि ना मेरा डेटा वहाँ पे भी सेव होते रहे। न्यू अगर इनवॉइस बनता है तो वो भी वहाँ पे सेव होता रहे। तो मैं यहाँ पे सिंपली अपना जो प्रोजेक्ट आईडी और की पेस्ट कर दिया और मैं यहाँ पे सुपरबेस मैंने देख लिया कि सुपरबेस ये, नहीं तो कभी कभी ये सुपरबेस कर देता है और इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ। सी ऑलमोस्ट हमारा जो वेब ऐप है ना वो कनेक्ट हो चुका है सुपरबेस से। हमें बस क्या करना है, इसमें ना एक एसक्यूएल के कोड होता है, वो जाके अपने सुपरबेस में डालना है। तो मैं देख लेता हूँ वो कहाँ है कोड। तो यहाँ पे सिंपली ये बोल रहा है कि लाइक ना देखो ये रहा, इसने बोला है कि इसने एक फाइल बनाया है सुपरबेस हाइफन स्कीमा डॉट एसक्यूएल रूट में, उसको ओपन करो, वहाँ से कंटेंट कॉपी करो और कॉपी करने के बाद उसको ले जाके सुपरबेस के एसक्यूएल में डाल के उसका रन कर दो, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कहाँ है, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, ये रहा सुपरबेस स्कीमा एसक्यूएल, ये हमारा है। तो मैं इसको कंट्रोल ए के साथ कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ अपने सुपरबेस में और सुपरबेस में जाने के बाद यहाँ रहा हमारा, ठीक है, एसक्यूएल। एसक्यूएल में यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद ना मैं इसको सिंपली यहाँ से रन पे क्लिक करता हूँ। अगर कुछ एरर होगा तो वो हमें यहाँ पे दिखा देगा, ये रन नहीं होगा। एक बार हम एआई स्टूडियो में जाते हैं दोबारा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, वाइटल सुपरबेस यूआरएल डालना है और वाइटल सुपरबेस एनोर की डालना है। यह हमारा सक्सेसफुली हो गया, कोई भी एरर नहीं आया। तो एक बार हम देखते हैं कि हमारा टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये रहा हमारा टेबल, टेबल सेक्शन में गए और यहाँ देखते हैं हमारा टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं। ये देखो हमारे टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गए, क्लाइंट, एक्सपेंस, इनवॉइस, इनवॉइस आइटम और ये रहा हमारा प्रोडक्ट। हमारे सारे टेबल्स क्रिएट हो गए। अब सिंपली ना यहाँ जाके ना मैं एक ना फिल आउट करता हूँ, जैसे इसको बड़ा स्क्रीन पे करता हूँ और यहाँ से मैं एक क्लाइंट फिल करता हूँ। एक ही से फिल करके मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी आप ना एक ही से हमें पता चल जाएगा कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ क्लाइंट फिल करता हूँ, जैसे अजीत में अपना नाम डाल दिया, ईमेल आईडी डालता हूँ ajit@gmail.com, रैंडम से कुछ भी डाल दिया मैंने। फ़ोन नंबर रैंडम डालते हैं और यहाँ पे मैं डालता हूँ इंडिया और यहाँ पे टेक्स्ट डालते हैं कि लाइक
टेक्स्ट नंबर पूछ रहा है ये, तो हम ये डालते हैं जैसे टेक्स्ट नंबर होता है हमारा 1 2 3 और ये नंबर डाल दिया रैंडम सा और इसके बाद कुछ ऐसे नंबर डाल दिए और इसके बाद हम इसको सेव कर दिए। यहाँ पे हमारा सेव हो गया। अब देखते हैं कि क्या ये हमारे बैकएंड में भी सेव हुआ है कि नहीं। तो ये क्लाइंट में जाते हैं और यहाँ पे मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। देखो अभी जो मैंने सेव किया था ना अजीत के नाम से, यहाँ देखो आ गया डेटा। क्लाइंट बनाया था ना अजीत के नाम से, वो मेरा यहाँ पे डेटा आ गया। तो ऐसे ही ना आप किसी में भी कर सकते हैं। लाइक इनवॉइस में जाओ तो इनवॉइस भी आप क्रिएट कर सकते हैं। एक इनवॉइस क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे नाम मेरा डाला हुआ था ऑलरेडी अजीत के नाम से, ये देखो मेरा डेटा हो गया। और मैं आइटम सेलेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे नहीं है, बिकॉज ये सारे प्रोडक्ट हमारे शिफ्ट हो गए। जैसे मैंने डेटाबेस क्रिएट किया ना, तो ये जितने भी हमारे डेमो थे ना वो इरेज हो गए। अब हम अपने मैनुअली यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे, वही यहाँ पे दिखेगा ऑलरेडी। तो मैं एक बार ना पहले प्रोडक्ट एक क्रिएट कर लेता हूँ। ये रहा इन्वेंट्री में एक इन्वेंट्री क्रिएट करता हूँ। जैसे इन्वेंट्री का नाम डालता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी डाली थी लाइक बैड। मैंने पिछले अभी कुछ देर पहले डाला था ना जो आपको डेमो दिखाया था, तो उसमें मैं डालता हूँ टेस्ट। और ये यूनिट प्राइस में डालता हूँ लाइक मान के चलो $100 और रेट कितना है हमारा 18% है। और स्टॉक कितना है तो 20 डालता हूँ। चलो 20 मैंने डाल दिया यहाँ पे, ये रहा आ गया इन्वेंट्री हमारा क्रिएट हो गया। वो इन्वेंट्री भी हमें दिख रहा होगा। देखो अभी देखते हैं हमारा इन्वेंट्री कहाँ है। ये रहा प्रोडक्ट, ये देखो ये रहा हमारा इन्वेंट्री भी आ गया। जो मैंने अभी क्रिएट किया था ना इन्वेंट्री, तो वो भी दिखाई दे रहा है हमें हमारे सुपरबेस में। तो मैं एक ना इनवॉइस भी क्रिएट कर लेता हूँ। ना इनवॉइस भी क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। ऑलरेडी हमने प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर दिया है, तो यहाँ मैंने नाम डाल दिया, जैसे सेलेक्ट कर दिया क्लाइंट नेम। और ये हमारे प्रोडक्ट हो गए। प्रोडक्ट की मैं क्वांटिटी यहाँ डालता हूँ, जैसे मुझे चाहिए 20 पीस। और यहाँ क्रिएट इनवॉइस करता हूँ, तो हमारा इनवॉइस क्रिएट हो गया। अब देखते हैं हमारे डेटाबेस में आया कि नहीं। ये रहा इनवॉइस आइटम, तो इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। पहले इसमें नहीं आया होगा तो हमारे इनवॉइस में आया होगा, तो एक बार रिफ्रेश हो जाने दो। देखो इनवॉइस आइटम आ गए कि हमने इनवॉइस में हमारा आइटम क्या है, तो बैड है। क्वांटिटी कितनी है हमारी 20 है। एक की प्राइस $100 है। टैक्स 18% है, वो यहाँ पे आ गया। इनवॉइस में अब जाते हैं। इनवॉइस में हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिख जाएगा, क्लाइंट आईडी दिख जाएगा, डेटा दिख जाएगा, ड्यू डेट। देखो हमारा इनवॉइस नंबर है ना INV5145, यही इनवॉइस नंबर है। ये देखो हमारा इनवॉइस नंबर यही है। तो ये इनवॉइस नंबर यहाँ दिखा रहा है। हमारा क्लाइंट आईडी दिखा रहा है, जो क्लाइंट आईडी ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। ये देखो यहाँ जाओगे तो ये क्लाइंट आईडी है। देखो तो ये क्लाइंट आईडी में हमारे यहाँ दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है, सब टोटल दिखा रहा है, टैक्स टोटल दिखा रहा है, देन उसके बाद हमारा टोटल दिखा रहा है और पूरा टोटल कितना है, स्टेटस यहाँ दिखा रहा है। तो ये हमारा पूरा A to Z जो ऐप है ना, वेब ऐप है, काम कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।